बहुत ज़्यादा परेशान हो खुद से, एकदम होपलेस फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि भाई इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है कि मतलब इतने ख़राब एग्ज़ाम्स हुए हैं, इससे ख़राब क्या ही होगा, ऐसा लग रहा है कि यार सीए बनना मेरे बस की नहीं है, तो शायद ये सारी चीज़ें आप फील कर रहे होगे। राइट। मैं एक बच्चे से मिला, सर ऑडिट में 19 नंबर आए हैं। अब ऑडिट में 19 नंबर आए हैं सर, तो मैं पास हो पाऊंगा क्या? मुझे तो लग ही नहीं रहा मैं कभी पास हो भी पाऊंगा। तो ये कुछ फीलिंग्स है जो हमारे मन में आते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, आई हैव मेट स्टूडेंट्स कि भाई ऑडिट में 19 नंबर आए हैं, अगली बार 70 नंबर आए हैं। आई हैव मेट स्टूडेंट्स की बोथ ग्रुप दिया था, बहुत बुरी तरीके से फेल हुए, बहुत बुरी तरीके से, और अगली बार 3-3 4-4 सब्जेक्ट में एग्जामिशंस आए हैं। एंड दिस इज़ द रियलिटी। मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे अपने जर्नी के अंदर, यू नो, वी हैव कम अक्रॉस कि यार मतलब एकदम लो से एकदम हाई, और आप भी वो चीज़ अचीव कर सकते हो। बट आपको खाली एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि भाई अगर आप अभी लो में हो ना, तो याद रखिएगा इंसान अपने लोवेस्ट पॉइंट के बाद और नीचे कहीं नहीं जा सकता, फिर उसके पास बस उठने का ही ज़रिया होता है। तो आप अगर अपने लोवेस्ट पॉइंट में हो ना, तो उसके बाद अब बस आपके पास उठने का ही जरिया है, अब नीचे जाने का स्कोप नहीं है आपके पास, ठीक है ना? तो आप यही चीज़ सोच लो यार, जितना नीचे जाना था उतना नीचे तो मैं जा चुका, अब मुझे क्या करना है सर, खाली ऊपर आना है, और इतना ऊपर आना है कि दुनिया देखेगी। यार ठीक है, फेल हुए हो, बहुत बुरी तरीके से फेल हुए हो, या फिर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए हैं, बहुत बुरा लग रहा है, मे भी दुनिया मजाक उड़ा रही है, मे भी लोग बातें कर रहे हैं या खुद को तकलीफ हो रही है, बट इस फेलियर के बाद जब आप सक्सेस अचीव करोगे ना, इस फेलियर के बाद जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करोगे ना, तो पार्टिकुलरली दुनिया उसी तरीके से बातें भी करेंगी, और आपको उतना ही ज़्यादा अपने आप में प्राउड भी फील होगा कि यार पिछली बार मैं 19 नंबर ला के हंस रहा था ऑडिट में, इस बार देखो एग्जाम्शन ले आया यार। पिछली बार देखो यार मैं 150 नंबर ला नहीं पा रहा था, एक सब्जेक्ट में 40 एवरेज में ला नहीं पा रहा था, एक ग्रुप में 120 125 नंबर लेके आ रहा था, 110 115 नंबर लेके आ रहा था, इस बार देखो मैं 160 170 नंबर लेकर आ रहा हूँ। पिछली बार बोथ ग्रुप के अंदर आई वॉज स्ट्रगलिंग टू गेट 30-35%, इस बार देखो यार मेरा ऑल इंडिया रैंक आ गया है। और ये सारी चीज़ें एक्चुअल में पॉसिबल है, खाली आपको अपने माइंडसेट के अंदर चेंजेस लाने होंगे। यू हैव टू ब्रिंग चेंज इन योर माइंडसेट, ठीक है ना? अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं ना, अगर आपको लग रहा है सर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो कोई ना कोई तकलीफ है। देखो, हम पार्टिकुलरली ये नहीं बोल सकते यार मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, ये चीज़ बंद कर दो यार, अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो। आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है, फाइनल तक पहुंचते नहीं। आपके अंदर कैपेबिलिटी तो है, और कैपेबिलिटी तो कुट कुट के भरी है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। या तो आपको पढ़ने का तरीका समझ नहीं आ रहा, या तो आप रिविजन्स नहीं कर रहे हो, स्मार्ट तरीके से रिविजन्स नहीं कर रहे हो, 4 से 5 बार सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, 1 या 2 बार रिवाइज करने में आपका टाइम निकल जा रहा है, या तो आप मॉक टेस्ट अपीयर नहीं कर रहे, आप टेस्ट नहीं दे रहे, या तो आप रिविजन्स नहीं दे रहे, या तो आप रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, या तो आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर नहीं कर रहे, डेफिनेटली कोई ना कोई गलती कर रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि आपने ये सारी चीज़ें की है उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आई। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? ऐसा हो ही नहीं सकता। जनरली जब मैं बच्चों से मिला हूं तो वो मुझे कहते हैं कि सर हमने ना उतनी बार रिविजन्स नहीं करा, हम तो बस 1-2 बार रिविजन में समझ गया हमारा टाइम। तो यार नंबर ऑफ रिविजन्स कैसे करना आपको आना चाहिए। आप जब फर्स्ट रिविजन्स करते हो तो आपको सेकंड रिविजन कैसे करनी है, उसकी प्रिपरेशन आपने फर्स्ट रिविजन में ही कर लेनी है। फर्स्ट रिविजन में आपने सारे एरियाज मार्क कर लेना है कि कहाँ मेरे को ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ मेरे को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, वो सारी चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद अपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, अपने टेस्ट देना है, अपने क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। यू हैव टू डू एवरीथिंग बॉस, दिस इज सीए एग्जामिनेशन, दिस इज नॉट ए जोक कि यार एक बार मैंने ऊपर ऊपर से रीड कर लिया, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं भाई, मेहनत तो करनी होगी, है ना? बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेहनत करके आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे। और अपने आप पे यार तरस खाना बंद कर दो यार कि मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तुम्हारे अंदर यू नो कुट कुट की कैपेबिलिटीज़ है, यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी कैपेबल। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि यार अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास दिखाना पड़ेगा। अपनी कैपेबिलिटीज़ भूल गए हो तुम। बोलते हैं ना कि यार वो रामायण के अंदर हनुमान जी भी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, उनको याद दिलाना पड़ा था। तो मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ याद दिला रहा हूँ कि भाई साहब तुम लोग बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हो। एंड इट्स जस्ट दैट कि यू हैव टू रिकॉल हु यू आर। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रिकॉल यू आर द स्टूडेंट जो क्लास 10th में इतने अच्छे मार्क्स लेके आता था, जो क्लास 12th में इतने अच्छे मार्क्स लेके आता था, जिसने फाउंडेशन के एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिसने इंटर के एग्ज़ाम क्लियर किया है, जो यहाँ फाइनल में पहुँचा है, जिसके इतने सारे एस्पिरेशंस हैं, जिसके इतने सारे सपने हैं। तो सर आपको वो चीज़ अपने आप को याद दिलानी है। और भले ही आपके इस वक्त बहुत ही खराब नंबर क्यों ना आ रहे हो, बिलीव मी यू कैन ड्रास्टिकली चेंज इट ऑल ओवर, यू कैन ड्रास्टिकली चेंज इट ऑल ओवर। इट्स जस्ट अबाउट योर माइंडसेट। तो अपने आप पे बिलीव करो, अपने आप पे फेथ दिखाओ। 2 दिन चाहिए, चिल करो, रिलैक्स करो, इंजॉय करो, इस टेंशन से बाहर निकलो, इस स्ट्रेस से बाहर निकलो। उसके बाद कसम खा लो यार कि इस बार अपना 200% दे देना है, अपनी जान लगा देनी है।
सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। सिर्फ फर्स्ट रिवीजन में अटक नहीं जाना है, 4 रिवीजन कैसे करना है उसके बारे में सोचना है, रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं, सब कुछ करना है बॉस, जहाँ ज़रूरत पड़े क्लासेस लेनी है। एंड एनी हाउ वी हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सो बिलीव मी, यू ऑल कैन, जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ।